गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इसमें हम इस चैप्टर का क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। और इस रिवीजन क्लास में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, और उस पर आधारित हम लोगों ने प्रश्न किया था। सभी बच्चों को पिछला क्लास समझ में आ गया था? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर देंगे जल्दी से, अगर सब कुछ क्लियर है तो। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन टू डिसिमल, भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं। यानी आपके सामने अगर कोई भिन्न लिखा हो तो उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। सर जी मेरी अर्जी लगी जी। देखिए, अगर बिना पूछे कोई भी बच्चा माइक ऑन करता है, मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो चैट सेक्शन में पूछिए, माइक ऑन कीजिएगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन टू डिसिमल, यानी भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई भिन्न दे दे, जैसे 2/3 है, ये भी एक भिन्न है। 4/5 दे दे, ये भी भिन्न है। 7/8 दे दे, ये भी भिन्न है। यानी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा रहता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, और P/Q के रूप में कोई भी संख्या लिखा होगा तो वो क्या होगा, भिन्न होगा। ये सभी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन टू डिसिमल, यानी कोई संख्या अगर भिन्न में लिखी गई है तो उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से भाग देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 1/5 है, और इसे हमें किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है, ठीक है। तो जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए, भागफल भिन्न का दशमलव रूप होता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंश से हर, सॉरी, अंश में, ठीक है, हर से भाग देते हैं। अंश में हर से भाग देते हैं, यानी 5 से 1 में भाग देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे 5 हर था, 1 अंश था, तो अब हम 5 से क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। अब आप बताइए कि 5 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे एक दशमलव बिठा देंगे, और ये दशमलव क्या देगा, हमें एक 0 देगा। अब क्या 5 से 10 में भाग लगेगा, एकदम लगेगा। कितना बार में, 2 बार में। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0.2। यानी कि दशमलव के पहले अगर कोई भी अंक नहीं लिखा होता है तो हम उसके आगे 0 लगा देते हैं। दशमलव के पहले अगर, ये क्या है, ये बिंदु जो है इसे दशमलव कहते हैं। तो इस बिंदु के पहले अगर कोई भी अंक नहीं रहता तो हम 0 लगा देते हैं। यानी 1/5 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.2 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? और कब तक भाग लगाते जाते हैं, जब तक कि ये पूरा पूरा ना कट जाए, ठीक है। जब तक कि पूरा पूरा ना कट जाए तब तक भाग लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। जैसे ये देखिए, 1/2 को दशमलव में बदलना है, यानी हम क्या करेंगे, 2 से 1 में भाग लगाएंगे। आप बताइए 2 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक 0 दे देगा। अब भाग लगेगा, 2×5 = 10, तो अब भाग लग जाएगा, कट गया। तो आंसर क्या आया हमारा, 1/2 का 0.5। ये 0 हम कहां से लगा रहे हैं, मैंने बताया है, दशमलव के पहले अगर कोई भी अंक नहीं होता है तो 0 लगा देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है सभी बच्चों को तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। अब 8/5 है, इसे दशमलव में बदलना है। सभी बच्चे बदल के आंसर बताइए तो क्या आएगा, 8/5 को दशमलव में बदलिए और बताइए आंसर क्या आएगा। देखिए, अनावश्यक आप लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, मैं आप लोग का कैमरा बंद कर देता। अब आप लोग कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं क्या करेंगे हम लोग। 5 से 8 में भाग लगाएंगे। नीचे वाला हर है तो हमेशा याद रखिएगा दशमलव में बदलने के लिए नीचे वाला हर है तो हर से भाग लगता है किस में, अंश में। ठीक है, हर से भाग लगता है अंश में। तो हर यहाँ पे 5 है, अंश कितना है 8 है, तो अब इससे भाग लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ क्या आएगा 3। अब क्या 5 से 3 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक दशमलव बैठा देंगे और यहाँ ले आ जाएगा 0। अब भाग लगेगा, एकदम लगेगा 6 बार में, तो 6 बचे 30 और ये कट गया। ठीक है, तो यानी कि अगर 8/5 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा 1.6 आएगा, जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। एकदम आसान है, ठीक है, एकदम आसान है, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए। जैसे 1/10 है, इसे दशमलव में बदलिए तो क्या आएगा। 1/10 को दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे, एक बटा 10 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। वेरी गुड। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 10 से भाग लगाएंगे किस में, 1 में। अब आप बताइए 10 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठा देंगे और दशमलव क्या दे देगा हमें, एक 0 दे देगा। दशमलव हमें एक 0 दे दिया। अब कितना बार में भाग लगेगा, एक बार में, 10 एकम 10। और दशमलव को पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.1। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है, चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। और 1/4 है, अगर इसे दशमलव में बदलना होगा तो क्या करेंगे, सभी बच्चे आंसर कीजिए। तो 1/4 का दशमलव में आंसर क्या आएगा। चलिए चेक करते हैं क्या करेंगे। ये जो है हर है और ऊपर वाला क्या है, अंश है। तो हम हर से भाग देंगे अंश में, यानी 4 से भाग देंगे 1 में, तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे और ये दशमलव क्या देगा हमें, एक 0 दे देगा। अब कितना हो गया, 10 हो गया। कितना बार में भाग लगेगा, 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा। 10 में से 8 गया 2, अभी भी नहीं कटा, तो फिर 0.1 हमें 0 दे देगा। अब कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो ये कट गया। अब जो है कंप्लीट हो गया। और दशमलव को पहले कुछ नहीं होता है तो क्या लगाते हैं 0, यानी 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। एक प्रश्न और कीजिए तो सभी बच्चे। 1.20 कीजिए, क्या आएगा भाग देने पे, 1.20। 1.20 मत कीजिए, सॉरी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। 2/5 को कीजिए, 2/5 को कीजिए, दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। 2/5 को दशमलव में बदलिए। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 से भाग लगाएंगे 2 में। बताइए 5 से 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे एक दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा हमें, एक 0 देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, अब ये 20 हो गया। 4 बार में भाग लगेगा, 5 चौका 20, तो अब ये कट गया।
यानी दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0, तो 0.4 जो है आंसर हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है एकदम। चलिए पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर कीजिए। 1/4 को आपको दशमलव में बदलना है। आराम से सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आराम से आप क्या कीजिए, पहले 4 से 1 में भाग दीजिए और देखिए क्या आता है, जो आएगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आराम से पोल सेक्शन में भाग दीजिए, जो आएगा उसको पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे बच्चों ने आंसर को गलत किया है और सिर्फ जल्दबाजी में गलत किया है। आप बताइए 4 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक 0 दे देगा। अब ये कितना हो गया, 10। अब कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। और 10 में से 8 गया, कितना आएगा, 2। अब क्या होगा, दशमलव फिर एक 0 दे देगा। और कब तक दशमलव 0 देते रहेगा, जब तक ये कट नहीं जाता है। अब हो गया 20, तो अब कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20। अब ये कट जाएगा, यानी कि दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.25। दशमलव को पहले कुछ नहीं होता है तो 0 लगा देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आधे बच्चों का गलत आंसर था, आधे बच्चों ने गलत आंसर किया। बताइए इतने आसान सवाल को भी आधे बच्चों ने गलत जवाब दिया है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मैं फिर से बताता हूं, जैसे आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे 1 में आपको भाग देना है 10 से, तो हम क्या करते हैं, सिंपली 10 से 1 में भाग दे देंगे। 10 से क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। 1 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बैठा देंगे, फिर एक 0 लेंगे। दशमलव एक 0 दे दिया, अब ये कितना हो गया, 1, तो एक बार में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा। और दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1। अगर प्रश्न इसी प्रकार ऐसे आ जाए, 1/100 आ जाए, ठीक है। अब हमें 100 से 10 में भाग लगाना है, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे 1 में, तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, हमें एक 0 देगा। क्या अब भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो फिर एक 0 बैठा के एक 0 लेंगे, ठीक है। जब दशमलव को बैठाने के बाद 0 दे देता है फिर भी भाग नहीं लगता है, तो फिर दोबारा 0 लेने के लिए 0 बैठा के 0 लेते हैं, ठीक है। तो अब ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, तो अब भाग लगेगा एक बार में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 0.01 हो गया। क्या आप लोगों को बातें समझ में आ रही है, कैसे कर रहे हैं हम लोग।
क्या ये आप लोगों को बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न करके दिखाइएगा सभी बच्चे। दो बट्टा 100, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अब सभी बच्चे आंसर बताइए तो। क्या करेंगे? 100 से भाग लगाएंगे 2 में, भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दशमलव ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने दशमलव ले लिया, फिर एक दशमलव जीरो देगा। अब भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक जीरो बैठा के यहाँ पे जीरो लेंगे। ये कितना हो गया? 200। अब भाग लगेगा 2 बार में, ये हो गया 200 और यहाँ से ये कट गया। यानी कि 2/100 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 0.02। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए 1/100 को आपको दशमलव में बदलना है। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 1/100 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या आंसर आएगा? पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। आराम से कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कुछ बच्चों को जीरो गिनने भी नहीं आता है। सी को आंसर किए हैं 5 बच्चों ने, जो कि पूर्णतः गलत है। अब हम क्या करेंगे? 100 से 1 में भाग देंगे। बताइए 100 से 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? एक दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? एक जीरो देगा। दशमलव हमेशा एक ही जीरो देता है एक बार में, तो दशमलव ने तो जीरो दे दिया, तब भी भाग नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक जीरो बैठा के यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे। अब भाग लगेगा तो 100 में 100 से भाग लगेगा तो कितना आएगा? 1। तो अब ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि दशमलव बदलेंगे तो क्या आएगा? 0.01। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, 5 बच्चों ने सी को आंसर किया था, जो कि पूर्णतः गलत है, यानी उनको जीरो काउंट करने भी नहीं आता है। क्लियर है सभी बच्चों को? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप कर देंगे। ठीक ना? चलिए, ये आप लोगों ने दशमलव में बदलना सीख लिया। अब हम देखिए दशमलव को एक्चुअली में पढ़ते हैं कि दशमलव, जैसे भिन्न आपका खत्म हो गया तो भिन्न को हमने दशमलव में बदलने सीख लिया। अब हम एक्चुअल में दशमलव को पढ़ते हैं कि दशमलव होता क्या है। ध्यान से समझिए, आप लोग जान चुके हैं। अब जैसे 25/4 को हमें दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली 4 को 4 से भाग देंगे 25 में। ठीक है, दशमलव में बदलना है।
तो 4 से 25 में भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए। 6 चौका 24, 6 बार में जाएगा, 5 में 4 गया, 1 यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ पे आएगा दशमलव, और दशमलव क्या देगा, 1 जीरो देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में। तो 4 दूनी 8 चला जाएगा, और 10 में से 8 गया 2। अब दशमलव फिर क्या देगा, 1 जीरो दे देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में। तो ये जो है कट गया। यानी कि 25/4 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 6.25। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, तो एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। 20/4 को भाग दीजिए और बताइए दशमलव में क्या आएगा। सभी बच्चे भाग देंगे और बताएंगे दशमलव में क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर 20/4 है तो ये सीधे कट जाएगा, एकदम आसान है। 4 से 20 क्या कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर सीधे हो गया 5, एकदम आसान था। चलिए, अब मैं यहाँ पे लिखा हूं 16, अब बट्टे में है 5। इसको भाग दीजिए दशमलव में, बताइए आंसर क्या आएगा। दशमलव में आंसर बताइए क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, क्या करेंगे हम लोग, 5 से 16 में भाग देंगे। 5 से यानी हर से क्या करेंगे, 16 में यानी अंश से भाग देंगे। कितना बार में भाग जाएगा, 3 बार में। 5 तिहाई 15, यहाँ पे आएगा 1, ये कट जाएगा। अब क्या 1 है तो नहीं कटेगा ना 5 से, तो दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, 1 जीरो देगा। अब ये कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये क्या हो गया, कट गया। यानी कि 16/5 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3.2 आएगा। सभी बच्चों को क्लियर होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर कीजिए। 13/10 सॉल्व कीजिए और दशमलव में आंसर बताइए। 13/10 सॉल्व कीजिए और दशमलव में आंसर बताइए। एकदम आसान है ये, ठीक है। देखिए, जब भी नीचे में एक पे जीरो रहे, एक पे कितना भी जीरो रहे, या तो नीचे में 10 रहे, या 100 रहे, या 1000 रहे, या 10,000 रहे, या माने एक पे जीरो रहे, तो हम उसको डायरेक्टली दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे एक पे एक जीरो है तो ऊपर में दशमलव एक अंक के बाद लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 153/10, तो यहाँ एक पे एक जीरो है ना, तो ऊपर में दशमलव एक अंक के बाद लग जाएगा, 3 के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये डायरेक्टली दशमलव में बदल जाता है। यानी 13/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.3। 153/10 को क्या लिख सकते हैं, 15.3। डायरेक्टली इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। बात समझे। अब जैसे 153 हो गया है, 413/100 आ जाए, तो एक पे 2 जीरो है तो दशमलव कितने अंकों के बाद लग जाएगा, 2 अंकों के बाद। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर नीचे में जीरो होगा एक पे, तो एकदम आसानी से उसे हम दशमलव में बदल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, क्या किसी बच्चे को डाउट है। चलिए, एक प्रश्न को और आंसर कीजिए। 16/5 इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, दशमलव में क्या आएगा। विक्रम कुमार नाम से जो बच्चा, अगर अनावश्यक अपने चैट सेक्शन में कुछ भी लिखा तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। क्या करेंगे,
5 से भाग लगाएंगे 16 में, कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 5 तिहाई 15, यहाँ 1 कट गया। अब क्या होगा? यहाँ दशमलव बैठेगा, दशमलव 1 0 देगा, 2 बार में भाग लगेगा, 5 दूनी 10, कट गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3.2, 3.2। चलिए, किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? वेरी गुड। चलिए, होल सेक्शन में एक प्रश्न है, 15/6 को आपको दशमलव में बदलना है। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो पहले आप आराम से कॉपी पे इसे सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए? 6 से 15 में भाग दीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। जो आंसर आएगा यहाँ पे आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर अभी 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा, तो पहले आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए। चलिए, जिनका हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी समय है, आराम से 1 मिनट का समय लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए, कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलती करते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में। 3 बच्चों का जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया उनका गलत है। क्यों? क्योंकि वो सबसे जल्दी आंसर करते हैं, इसलिए हमेशा ही गलत होता है उनका। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, गलत होगा। आराम से कीजिए, जिस तरीके से आपको सिखाया गया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से भाग लगाएंगे। 6 से 2 बार में भाग लगेगा, 6 दूनी 12, यहाँ क्या बचा? 3, कट गया। अब यहाँ पे हम दशमलव बैठाएंगे, दशमलव क्या देगा? 1 0 देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा? 6 5 30, 5 बार में। तो कितना हो गया? ये कट जाएगा। यानी कि अगर हम इसे दशमलव बदलते हैं तो कितना आता है? 2.5। यानी हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए, मैंने बताया था जीरो वाला। जैसे मैंने 1/10 है, नीचे में एक पे जैसे कभी नीचे में कितना रहे? 10 रहे, या 100 रहे, या 1000 रहे, या 10,000 रहे, या 10 लाख रहे, या 1 लाख रहे, कुछ भी रहे नीचे में, यानी एक पे जीरो रहे और ऊपर में कुछ भी हो, तो उसको भाग देना एकदम आसान है। देखिए कैसे, 1/10 है, दशमलव बदलना है, तो एक पे एक जीरो है ना, तो दशमलव हम लगा देंगे, दशमलव के बाद एक अंक कर देंगे। ठीक है, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं लिखा हूं 35/10, 100। तो यानी एक पे यहाँ पे 2 जीरो है, तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 3 है, दशमलव 2 अंकों के बाद लगा दिए, तो आंसर क्या आएगा? 0.35। एकदम आसान है। अब देखिए, प्रश्न ऐसे आ जाए 11/1000 या 10,000, तो देखिए यहाँ पे कितना जीरो है? 4 जीरो है, यानी दशमलव 4 अंकों के बाद लगेगा। तो एक एक लिख दीजिए, 2 अंक हो गया, फिर जीरो, और ये 4 अंक हो गया टोटल। एक एक ऊपर है तो लिख दिए, फिर से 2 जीरो लिख दिए, 4 अंक हो गया। आप दशमलव लगा दीजिए, दशमलव पहले जीरो लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे इसे दशमलव में बदलते हैं? देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आ जाता है, जैसे 23 बट्टा में 1000 है,
तो इसका दशमलव में क्या होगा, तो 3 अंक है ना, यहाँ पे 1 पे 3 जीरो है, यानी दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा। तो 3 लिख दिए, 2 रख दिए, अभी 2 ही अंक हुआ, 1 अंक और, तो 0 लगा देंगे। इसके बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव को पहले 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया आप सभी बच्चों को? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे, आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए नीचे में कितना है, 4 जीरो है, तो दशमलव 4 अंकों के बाद लगेगा, तो पहले 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, अभी और 2 अंक चाहिए, तो 2 जीरो लगा देंगे, इसके बाद दशमलव लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? एकदम आसान है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एकदम आसान होते हैं, कुछ भी इस प्रश्न में नहीं करना होता है आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए 11/1000, सॉल्व कीजिए तो आंसर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 11/1000, वेरी गुड। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 पे 3 जीरो है, तो दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा, 1 1 लिख दिए, 1 जीरो कम पड़ रहा है तो 0 लगा देंगे, दशमलव 0, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 0.011। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए, 12/4, इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। अनावश्यक हाथ वाला बटन मत दबाइए, मनीषा नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक हाथ का बटन नहीं दबाना है। वेरी गुड। तो 4 जीरो है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितना पड़ रहा है कम, 2, तो 0 2 ठो लगा देंगे, दशमलव 0, तो आंसर हो गया 0.001। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान सवाल होता है, ठीक है। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, कीजिए 11/1000, जल्दबाजी में कीजिएगा, आंसर गलत होगा, आराम से ध्यान से कीजिएगा, जैसे सिखाया हूं उसी तरीके से करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जीरो को ध्यान से गिनिएगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आंसर कर दी, तो दोबारा से क्रॉस चेक कर लीजिएगा फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या करेंगे, हमने बताया था आप लोगों को 10 जीरो गिनेंगे, 3 जीरो है तो आंसर में क्या होगा, 1 1 1 को कम पड़ रहा है तो 1 जीरो लगा देंगे दशमलव 0 के पहले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0.011, 0.011, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
क्लियर है सभी बच्चों को? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट, 0.011। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे कि दशमलव में कोई संख्या दी गई होती है तो उसे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, जैसे मैं दिया हूं 5 3 8 और एक दिया हूं 1 3 4, इसे आपको ऐड करना है। सभी बच्चे ऐड कीजिए, तो सभी बच्चे इसे ऐड कीजिए। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। क्या करेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और हाथ में 1 बचा 7 और 5 1 6, 672 हो गया। ये आपने जितना आसानी से कह दिया, अब मैं इसी को ऐसे लिख दूं 5.38 और 1.34, इसे अब ऐड करना है तो आंसर इसमें भी 672 ही आएगा। बस ध्यान क्या देना है कि दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ भी दशमलव 2 अंकों के बाद बैठ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया? यानी जोड़ना उसी तरीके से, सिर्फ दशमलव कैसे बैठाना है ये हमें सीखना होता है। तो दशमलव 2 अंकों के बाद है तो हमने 2 अंकों के बाद बैठा दिया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है आपको कंसेप्ट बताने के लिए। ध्यान से देखिए कि दो दशमलव संख्याओं का योग या घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव 7 हो, यानी दशमलव नीचे हो। जैसे 1.3 को जोड़ना है तो ऐसे ना लिखिएगा 1.3 में 1.3, ऐसे लिखिएगा तो नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 1.3 में 1.3 लिखना है तो 1.3 यानी दशमलव आमने सामने होना चाहिए। अब इसे जोड़ना है तो जोड़िए 3 3 6 1 1 2, दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बैठा देंगे, 2.6 आंसर हो जाएगा। और आगे जोड़ घटाव की प्रक्रिया जैसे बिना दशमलव का होता है वैसे ही बिना दशमलव के जैसे होता है वैसे ही कर देंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न है आपके सामने एग्जाम्पल में, जैसे 17.45 है। ठीक है, इसमें जोड़ना है 11.37। सभी बच्चे जोड़िए और आंसर बताइए। तो चैट सेक्शन में आंसर बताइए सभी बच्चे जोड़ के, एकदम आसान है, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जोड़ते हैं। तो 5 में 7 जोड़ेंगे, 12 का 2, हाथ में बचा 1, 4 3 7 और हाथ में 1 बचा था तो 8, 7 1 8, 1 1 2, दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पे भी दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा तो 28.82 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अगर प्रश्न में कुछ इस प्रकार के आ जाए, ठीक है, जैसे 1.7 आ जाए और इसमें आपको जोड़ना हो 2.57, ठीक है, 2.57, तो देखिए यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है तो इसको भी 2 अंक बना देंगे 0 बैठा के। अब दोनों 2 अंक हो गया, इसको जोड़ना है तो जोड़िए, अब आराम से जुड़ जाएगा। 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 का 2 आएगा, हाथ बचा 1, 2 1 3 और हाथ में 1 बचा था तो 4, दशमलव 2 अंकों के बाद है, यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद बैठेगा तो 4.27 जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग। 1.4 है और यहाँ पे है 2.57, इसका आंसर बताइए तो जल्दी से सभी बच्चे जोड़ के। सभी बच्चे जोड़ के उसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, ऊपर में 1 अंक है तो 1 0 बैठा देंगे, ये भी 2 अंक हो गया। अब जोड़ते हैं, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे तो 3.97 जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक प्रश्न का और आंसर कीजिए।
32.47, इसमें जोड़ना है 63.96। चलिए इसे जोड़िए सभी बच्चे और आंसर बताइए। चलिए वेरी गुड। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 में 6 जोड़ेंगे, 13 का 3 हाथ में बचा 1, 9 4 13 और हाथ में 1 बचा था तो 14 का 4 हाथ में बचा 1, 3 2 5 और हाथ में 1 बचा था तो 6, 6 3 9। दशमलव है 2 अंकों के बाद यहाँ 2 अंक, 2 यहाँ, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठा देंगे तो 96.43 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96.43 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है आप लोगों को। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। 9.236 को आपको ऐड करना है 10.237 को। ऐड कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। ऐड करना है, ऐड कीजिए जल्दी से। चलिए ऐड करना दिखाते हैं आपको। देखिए 6 में 7 जोड़ेंगे, 13 का 3 हाथ में बचा 1, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, 2 2 4, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 1 है तो 1, दशमलव कितने अंकों के बाद 3 अंक, 3 अंक, तो यहाँ पर भी 3 अंक, तो 19.473 आंसर हो जाएगा। 473 क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए अगर घटाना होगा तो कैसे घटाएंगे, देखिए 29.258 में से आपको घटाना क्या है 10.237 को, जो जैसे घटाते हैं वैसे घटाइए, 0.3 अंकों के बाद बैठा दीजिएगा। तो जैसे साधारण घटाव होता है उसी तरीके से घटाइए, 0.3 अंकों के बाद बैठा दीजिएगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे इसका। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 0.3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर भी 3 अंकों के बाद बिठा देंगे तो आंसर आएगा 19.021। 19.021 क्लियर है ना सभी बच्चों को। चल एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न को पहले आंसर कीजिए। 15.943 को आपको जोड़ना घटाना है 11.487। घटाइए सभी बच्चे, तो इसे सभी बच्चे इसे घटाइए। अभी आप कैसे जा सकते हैं, अभी आपका 15 मिनट क्लास है। सभी बच्चे घटाइए। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हार से लेंगे, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ बचा कितना 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, तो कट जाएगा, उसको छोड़िए। यहाँ पे 0.3 अंक, यहाँ पे 3 अंक, तो यहाँ पर भी 3 अंकों के बाद बैठ जाएगा।
तो 4.456 जो है आंसर हो जाएगा। 4.456 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 12.78 को जोड़ना है किसके साथ? 13.59 को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा। कहाँ आंसर बताना है? पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे जोड़ेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। आराम से जोड़िए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से जोड़िए जिस तरीके से जोड़ते हैं, जल्दबाजी नहीं है। आराम से जोड़िए, कोई जल्दी नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या होगा? इसको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 9 में 8 जोड़ेंगे, 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 5 12, हाथ में 1 बचा था तो 13 का 3, हाथ में बचा 1, 3 2 5 और हाथ में बचा 1 तो 6, 1 1 2, 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बढ़ जाएगा। तो 26.37 ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एकदम आसान सवाल था, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 26.37। अब देखिए इसको घटाना है। 35.4 में से आपको घटाना है 7.81 को। ठीक है, तो देखिए ये दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे 2 अंक है, तो क्या करेंगे? एक यहाँ पे 0 बिठा देंगे। ये भी 2 अंक हो गया, ये भी 2 अंक हो गया। अब इसको घटाना है, तो सभी बच्चे घटाइए। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कहाँ पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो आराम से पहले कॉपी पे घटा लीजिए, फिर इसको पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से सभी बच्चे बच्चे पहले घटा लेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए 0.2 अंकों के बाद है, तो हमेशा 0.2 अंकों के बाद ही बैठेगा। तो ध्यान से कीजिए। 2 बच्चों ने इसीलिए गलत किया है क्योंकि उन्होंने दशमलव गलत जगह बैठाया है। 0.2 अंकों के बाद है तो 2 अंकों के बाद ही बैठेगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। देखिए इतना आसान सवाल है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या बचा 4, और 14 में से 7 गया 7, यहाँ क्या बचा 2। 0.2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद आएगा, तो 27.59। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। देखिए अब आपको इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे आपसे कि 1600 में से आपको माइनस करना है 5000, सॉरी, माइनस करना है आपको 1600 में से 11.23, तो कैसे माइनस कीजिएगा? 1600 में से आपको 11.23 माइनस करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? 1600 के ऊपर लिख दिए, दशमलव यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे लिख दीजिए 11.23, ऐसे माइनस कर दीजिए एकदम आसान तरीके से। ठीक है, अब हम इसे माइनस कर सकते हैं। देखिए तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 गया 7। बात समझ में आया? तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पे भी 9 बचा, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ क्या बचा 5, और यहाँ क्या बचा 1। तो 1588, 0.2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद बिठा देंगे, तो 1588.77 जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को घटाने आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में कीजिएगा। प्रश्न ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आंसर कीजिएगा। प्रश्न को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मनोज 600 रुपया की गणित की किताब खरीदना चाहता है, यानी किताब की कीमत कितनी है? 600 रुपया। किताब की कीमत कितनी है? 600 रुपया। और उसके पर्स में केवल 400, उसके पर्स में कितने पैसे हैं? केवल 475.25 रुपया है इसके पर्स में। अब इस मनोज को और कितने पैसे की चाहिए कि वो किताब खरीद पाए? तो 600 में से इतना घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि मनोज को और कितने पैसे चाहिए घटाने के लिए। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक बिठा देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी उसके पास 600 रुपया था, 600 रुपये की किताब है, उसके पास 475.25 रुपया है। ठीक है, तो और उसे कितना पैसा चाहिए किताब खरीदने के लिए? तो हम अगर 600 में से इसका जितना पैसा है घटा देंगे तो हमें पता चलेगा उसके पास कितने पैसे और चाहिए। तो इसको घटाइए और पोल सेक्शन में आंसर करना। तो आराम से सभी बच्चे घटाएंगे कॉपी पे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सभी बच्चे इसे आंसर करेंगे। जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि देखिए यहाँ पे भी 125.75 है, यहाँ पर भी 124.75 है, और ऊपर में देखिए यहाँ पे भी 2.5 है, और यहाँ पे दशमलव में भी 2.5 है, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो एक ही है। देखिए 124.25, 124.25। समझ में आया? तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अगर ऑप्शन सेम है तो ये आंसर नहीं होगा। अब आपको देखना है बी और डी में से कौन आंसर होगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। जब मैंने बता दिया है कि सी और ए आंसर नहीं होगा, फिर भी 2 बच्चों ने आंसर किया है सी को।
जब मैंने बता दिया है फिर भी सी को 2 बच्चों ने आंसर किया है। देखिए ये जो शिवम नाम से बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूं, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, विक्रम मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बार बार क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा कैसे करेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 गया क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 4 गया 1। तो आंसर क्या आया 124.75, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 124.75। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।